जैसा कि आपको पता है आज यूपीएससी का पेपर था और जीएस 1 का पेपर अभी जस्ट हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आए हैं। ओके, और क्वेश्चन को देखते हैं, साथ ही साथ आपको देखना है आपको कैसा लग रहा है, ये पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कथन कारण से। दो स्टेटमेंट दिए हैं और क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से। साहिल क्षेत्र अफ्रीकन कंट्री बहुत न्यूज़ में था, तो ये करंट से रिलेटेड है। हम इस पर देखेंगे, इस पर हम आंसर नहीं करेंगे अभी जस्ट हम पेपर का एक ओवरव्यू लेंगे। ओके, तो जैसा कि पता है ये कथन कारण व्याख्या करता है कि नहीं करता है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए ये क्वेश्चन कैसे हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं कथन कारण से, दूसरा सेकंड भी कथन कारण से। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात करता है, आयात नहीं करता है। तो ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है। ओके, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, जो नॉर्मली पढ़ते होंगे आयात निर्यात, तो उनके लिए ये क्वेश्चन इजी होगा। ओके, दो। तीसरा थर्ड क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब। नया क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। फिर उसके बाद इस बार देखिए ये वाला केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, तीन। अभी पिछली बार क्या किया था इसने, 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही। तो इससे क्या होता था कि अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे तभी सही होता था। तो आप देखिए ये वाला भी क्वेश्चन मॉडरेट ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, और ये भारतीय संसद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। ओके, ये इजी क्वेश्चन है, जैसे कोई विधेयक जो है पास रहता है या लंबित रहता है उससे रिलेटेड है। तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन सही दे रखे हैं, आप ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर ये पॉलिटी का फिर से क्वेश्चन आ गया। पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल गए अभी तक और 2 करंट के। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही साथ सदन का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा डीप थ्योरी पूछा है। हाल ही में यूरोपीय संसद, देखो एक करंट का क्वेश्चन है और इसको जो है कथन कारण में दिया हुआ है। इस बार कथन कारण के 3 क्वेश्चन अभी से मिल गए। ठीक है, 2040 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो करंट पढ़ा होगा डीप में वो इसको कर लेगा। ये देखिए इस बार कथन कारण के लगता है क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। वेनेजुला आर्थिक संकट, ये न्यूज़ में था। अब जो पेपर पढ़ता होगा वो इसको ईजिली कर लेगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कथन कारण दोनों पहले देखते हैं दोनों सही हैं, फिर देखते हैं कि सेकंड वाला पहले की व्याख्या करता है कि नहीं। इसी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ये योजना से क्वेश्चन हो गया आपका। 100% सरकार, 3 ऑप्शन दिया है। तीनों ऑप्शन इस बार ऑप्शन अच्छे हैं, आप इसमें से किसी को नेगलेक्ट करेंगे तो ईजिली आप कर लेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू है, अभी हम आंसर की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी हम आंसर भी लेके आएंगे। अभी आप जस्ट पेपर देखिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यह क्या है, योजना से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसका आंसर करना है। ये देखिए फिर से इस बार योजना के 3 क्वेश्चन मिल गए हैं। ओके, इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 40 वर्ष। ठीक है, 1, 2, 3, 4, बहुत ही लेंदी बन रहा है पेपर। ठीक है, 5। ओ, इस बार सबसे ज़्यादा योजना से क्वेश्चन आए हैं। योजना से ज़्यादा मतलब पूछा नहीं था पिछली बार। फिर देखिए यहाँ पे अभ्यास मित्र शक्ति, आप एक मोटा मोटा ओवरव्यू लीजिए बस यहाँ पे। ओके, और क्वेश्चन में देखिए किस प्रकार से आए हुए हैं। देखो अभ्यास मित्र शक्ति, जनरली हम 1 से 2 पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 4 पॉइंट दे रखा है। कितना डीप में पूछा हुआ है। तभी तक करंट और पॉलिटी के क्वेश्चन हमने देखे। इंग्लिश वाले पॉज करके पढ़ सकते हैं धीरे धीरे आपको भी। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन, प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा किस प्रोविजन से जारी किया गया एक आदेश है। ये टफ है, डीप में पूछा हुआ है। राज्यपाल से, पॉलिटी का क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन अभी सबसे ज़्यादा मिले हैं हमें। ओके, 14 क्वेश्चन हो गए।
ऐसे ही ये देखिए अब इकोनॉमिक्स का केंद्रीय यूनियन बजट से क्वेश्चन आ गया इस बार। ओके ठीक है, एक तरीके से पॉलिटी का क्वेश्चन है, मतलब बजट की प्रक्रिया क्या है इसका ऑप्शन दे रखा है। द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तक बुक भी आ गई है, एक बार नया क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससी में नया क्वेश्चन बुक जो बहुत पहले पूछता था फिर से पूछने लगा कि लेखक कौन है। सोच सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में कभी भी आपने नहीं देखा, लेकिन इस बार पूछा है। द इंडिया वाई भारत मैटर्स, देखो सीधे सीधे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, करंट में कोई कंट्री न्यूज में है तो अर्जेंटीना, सूडान, तुर्की सबसे ख़राब। अब यहाँ पे देखना, अगर आप करंट पढ़ते हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा। ओके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही ऑप्शन सबसे खतरनाक है, जैसे केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल, ये कोई युग में नहीं। यहाँ आपको अगर पता है तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन, यहाँ आप ऑप्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑप्शन को। कथन कारण, ये देखो करंट से क्वेश्चन है, सुमेट पाइपलाइन की बात किया हुआ है। फिर यहाँ लाल सागर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए का क्वेश्चन आ गया है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये क्या है आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ दिसंबर 2023 का क्वेश्चन देखो, करंट जो है कब का है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 2023 आई थिंक इसमें 4 है ऑप्शन, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। अब ये वाला सबको पता होगा, 7192 द्वारा लेके किस भाषा को शामिल किया गया, आई थिंक नेपाली को किया गया था। ओके अच्छा, इसमें चारों में से कौन कौन है, ठीक है, तो आई थिंक कोंकणी, नेपाली, मैथिली सही है। अब यहाँ पे देखिए दल और उसके नेता, भारतीय जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी, ये इजी है अगर आप देखेंगे तो। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। 24वां भारतीय संविधान कथनों को नगर पालिका पे क्वेश्चन आ गया है। संविधान की शक्तियाँ भाग 9 का में दी, ये तो इजी है, सीधे सीधे भाग से क्वेश्चन आई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान पॉलिटी, जो पॉलिटी अच्छे से किया इस बार अच्छे उसके मार्क्स आएंगे। निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के किस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्टिकल 21, इसको 1-2 साल पहले पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहा है, देख लो आप। सैन्य कार्य विभाग, चीफ ऑफ डिफेंस के कर्तव्य कौन कौन से हैं। CDS अभी न्यूज़ में था, CDS चुने गए थे, उनके बारे में 3 स्टेटमेंट दे के पूछ लिया है। CDS आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे ऑपरेशन, ठीक है, पहले दिया है क्या है, फिर कौन सा ऑपरेशन है। अभी जस्ट क्वेश्चन देखना है, 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा किन के मध्य है, ठीक है, तो ये देखो अब इसमें बता सकते हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आई थिंक यही क्वेश्चन, यही आंसर है, तो ये इजी क्वेश्चन है। लोकसभा में आचार संहिता, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, तो यहाँ पे 1 2 3 दे के, ये भी इजी क्वेश्चन, अगर जो पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा। अब यहाँ पे हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार संभालने से पहले संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन पहली बार पूछ लिया है डॉक्टर सच्चिदानंद। अब आप देख सकते हो यूपीएससी का पेपर है और इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक, 1935 भारत सरकार अधिनियम से हर बार क्वेश्चन आता है, 2 स्टेटमेंट दिया है, आप इसको देख सकते हैं। कौन से नाटककार भास की रचना है, ठीक है, ये देखो भास की रचना इसमें पूछ लिया है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु से जिन्होंने 4वीं शताब्दी में चीन की यात्रा की, किस भाषा के लेखक हैं। संघभूति अब आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा टफ है तो आप कर लोगे। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कितनी संपत्तियाँ कौन कौन सी शामिल की गई, देखो ये कौन कौन है एक तरीके से, तो आप इसको आता है तो कर सकते, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। आर्टिकल 368 के बारे में पूछा है, संविधान द्वारा किस उपबंधन में संशोधन कर सकता है, परिवर्तन निरसन, ये भी टफ है थोड़ा सा। इन देशों पर विचार कीजिए, इन देशों में उल्लेख कीजिए, प्राय मीडिया में निम्न जन्म दर वृद्धोन्मुख जनसंख्या ह्रासमान के लिए किया जाता है, ठीक है, कहाँ निम्न जन्म दर है। ओके
संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। धन विधेयक पूछा है, आर्टिकल 4 स्टेटमेंट, थोड़ा सा पेपर लेंदी है। पॉलिटिक्स से अभी तक बहुत क्वेश्चन मिले हैं, जिनको पॉलिटी आ रहा होगा वो आराम से कर जाएंगे। अब ये है भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाएं, रैंकिंग पूछ लिया है, देख लो। जैसा कि सब लोग पढ़ते हैं रैंकिंग, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 2002 NEC, ओके, क्या क्या शामिल किया गया है पूर्वोत्तर क्योंकि न्यूज़ में था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना डीप में, काफ़ी डीप में, टफ क्वेश्चन है। अब फिर से देखो, आप कथन कारण रिपीट हुआ है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हो गए कथन कारण के, और वो भी करंट से ज़्यादा रिलेटेड है। फिर से देखिए कथन कारण, इस बार लग रहा है कथन कारण सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। इंग्लिश वाले पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे डिजिटल रुपए, डिजिटल में आजकल लेन देन ज़्यादा होता है, उससे क्वेश्चन बन गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट के हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। भारत प्राचीन गौतम बुद्ध को समानता निम्नलिखित में से किस उपनामों के जाना जाता है? ठीक है, तो 2 ही तो सुने हो, ये पता नहीं तीसरा आपको देखना पड़ेगा। 2 तो है, शाक्यमुनि तथागत, गौतम बुद्ध। बौद्ध और जैन से हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिए, पुरातात्विक स्थल, राज दे दिया, विवरण दे दिया। 3 चीज़ का मिलान करना है। अगर आपको 2 चीज़ आता है, तीसरा नहीं आता, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौन सी सही है? ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, नया ट्रेंड है, आप देख सकते हो, इसको ध्यान से देखो, नया ट्रेंड है ये क्वेश्चन का। 3 चीज़ दे के मिलान पूछा है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासक में किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी? ओके, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन अभी तक कम आए हैं। अब यहाँ पे कारनी वाला से क्वेश्चन आ गया, राजा संग्रहण के संदर्भ में, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, हार्ड है थोड़ा सा। उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई, इजी क्वेश्चन है। फिर भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य, देखो नया चीज़ पूछ लिया है, बहुत कम लोग पढ़े होंगे, चावल गेहूँ के निर्यात आयात के लिए। वही तो क्वेश्चन काफ़ी टफ बनाया है। यूनेस्को में अमूर्त विरासत की सूची में कौन सा नवीनतम समावेश किया गया है? ठीक है, कुंभ मेला तो बहुत पहले ही किया गया था, आई थिंक गरबा है शायद इसका आंसर। 50 क्वेश्चन हो गए, आपने देखा होगा। थोड़े से इजी, 2-3 क्वेश्चन इजी हैं, बाकी बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा है। पॉलिटी और करंट के ज़्यादा क्वेश्चन थे। अब देखो, कुल प्रजनन दर किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देख लो, ये इजी है, सीधे सीधे डेफिनेशन से। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पूछा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में पूछा है, शेयर बाज़ार, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे के पूछा है। अब इसको देख के कर लीजिएगा। और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं, सीधा सीधा सरकारी प्रतिभूति और कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात की है, बीमा कंपनियां, पेंशन निर्धारक। इजी क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल अच्छा होगा वो कर लेगा। इस पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड क्या है? मोटर वाहन और मुद्रा अदला बदली किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो ये डेफिनेशन जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन इस बार बहुत ही पूछा है, और 4 ऑप्शन दे के सेक्टर, देख रहे हैं, ये ब्लॉक बना के पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है ऐसा क्वेश्चन। और इसमें देखो, केवल 1, केवल 2, केवल 3, 4। अगर आपको 4 सही से इसमें सबका आता है, तभी आप यहाँ पे टिक कर पाएंगे। ये टफ क्वेश्चन है, वैसे ये इजी है, लेकिन यहाँ पे इसको टफ बना दिया, सब आते हैं तभी। ऐसे ही देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस बार ऐसे क्वेश्चन नया ट्रेंड आ गया है, इस बार कोचिंग वाले इसको फॉलो करेंगे, नया ट्रेंड। 4 ऑप्शन दे के श्रेणी ब्लॉक बना के। कृषि का क्वेश्चन है, ठीक है, संधारणी विमान ईंधन में कौन सा यूज किया जाता है? ये देखिए 3D साइंस का क्वेश्चन है, किस तरीके से साइंस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट देता है बड़ा सा, फिर पूछता है यह क्या है। केवल डेफिनेशन से ही आ जाए, जिसको डेफिनेशन पता होगी ये क्वेश्चन कर लेगा। 58 हो गया। फिर इसका 59, विदेशी बैंक के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे CSR, सामाजिक, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक यही है CSR का, सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। PPP पे जो कंपनियाँ होती हैं उनमें लागू होता है। ऐसे ताप विद्युत जनरेटर साइंस के बारे में क्या है,
ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इसे बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, टफ क्वेश्चन है। ये देखो कथन कारण के इस बार क्वेश्चन और ब्लॉक डायग्राम के नए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। मानव संश्लेषित होता है जो रक्तवाहिनियों को प्रवाह को बढ़ाता है। साइंस का क्वेश्चन है। विमान पत्तन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखो ऑप्शन फिर फंसा दिया, जहाँ ये ऑप्शन आ गया, पिछली बार 40-45 क्वेश्चन थे, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन मिले हैं। ये वाला ऑप्शन बहुत टफ बना देता है। सारे आ रहे हैं तभी आप सारे कर पाओगे। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पूछ लिया है। अब इसमें तीनों आ रहे हैं तभी आप केवल 3 लगा पाएंगे, 2 आ रहे हैं तो 2 लगा पाएंगे, नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। ये हाइड्रोजेल क्या होता है, ये भी न्यूज में रहता है, स्नेहक के रूप में काम करता है आई थिंक, तो इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन द्वारा फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक निर्वात नली में उत्सर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे क्वेश्चन डीप में पूछे, 1-2 क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा है। ये देखिए यहाँ पे ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ओके, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये सब साइंस जो न्यूज़ में रहते हैं आजकल, टेक्नोलॉजी जो करंट में चल रही है उनसे क्वेश्चन आया, आप देख सकते हो। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछा है। जीव सिकाडा, हर बार ये ऐसा क्वेश्चन आता है, 3 जीव देता है, इस बार भी रिपीट किया है, पक्षी है, मत्स्य है, कीट है, सरीसृप है, हर बार आता है ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। कथन कारण के इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। जो बच्चे अगली बार जो है तैयारी कर रहे हैं वो कथन कारण के क्वेश्चन शुरू कर दे। इस बार ब्लॉक वाले बहुत करके आए हैं, 6-7 क्वेश्चन आपने देख लिया है। ब्राज़ील, ठीक है, जंतु पूछा है। अब इसमें देखो ऑप्शन सारे तीनों आ रहे हैं तभी। अब बताओ, नया नया नाम ही है, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी पहली बार सुन रहे होंगे नया नाम, तो कैसे आप सही कर दोगे, नहीं कर पाओगे। विश्व शौचालय संगठन, ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, और आप देख सकते हो। ये कोई पढ़ा होगा तभी कर पाएगा, न्यूज़ में था, करंट से क्वेश्चन है ये। सिंह की कोई विशेष प्रजनन नहीं होती, ठीक है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, केवल तेंदुआ और शेर के बारे में। हाथी के बारे में, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, शेर, तेंदुआ, हाथी। देख सकते हैं यहाँ पर 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है, 100 मिलियन किसान का, ठीक है, कोई प्रोग्राम था। अब देखो सीधा सीधा जिसको पता है वो कर लेगा। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे के पूछा है, वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। अब देखो इसमें चारों में से अगर आपको पता है 4, 3, 2 बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तभी आप कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सहविकसित हुआ है? वह एकमात्र कीट है जो पेड़ को परागित करता है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आता है, कोई पेड़, जैसे गन्ना, पिछली बार गन्ना का पूछा था, पिछली बार, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए इन्वायरमेंट में, इस बार पूछा है। अब इसमें जो होगा आप कर सकते हो। ये जानवरों से पूछता है, विषाक्त जात, देख रहे हो विषाक्त जात कौन सी है? इसमें आई थिंक मुझे लग रहा है तीनों है। अब देखो यहाँ पे तीनों आपको पता है, ऑप्शन तीनों है तो 3, 2 है तो 2। अब आपको पता है एग्जैक्ट तभी लगा पाएंगे आप। ऐसे देखो काजू पपीता वृक्ष वास्तव में देसी वृक्ष है। अब आप देख सकते हैं इसमें तीनों, आपको चारों पता होना चाहिए, तीनों पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। इस बार का पेपर बहुत टफ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल जो करंट से रिलेटेड है, आप खुद से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। ये नहीं कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक फिक्स चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन टफ है। जलवाष्प, ठीक है, वाटर वेपर के बारे में पूछ लिया है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, देख लो ये वाला क्वेश्चन 82। ये इस बार बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा हुआ, 1-2 छोड़ के। ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के डीप में काफ़ी पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। कोरियोलिस बल, जो कि सब लोग पढ़ते हैं, तो ये तो ईजी है। अब ऑप्शन देख सकते हैं आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। 21 जून ये डेट वाइज पूछ लेता है, ओके। अब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट दे दिया, पौधा पूछेगा नहीं तो एरिया पूछ लेता है। इस बार देखो ये क्या है, इसको पढ़िए फिर आप देखिए क्या है, कौन सा एरिया आएगा इसमें। अब उपभोक्ता उत्पाद के बारे में पूछ लिया है। ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसे बहुत ही कम पढ़ाया जाता है और बच्चे कम पढ़ते हैं। और ये देखिए आप 5 ऑप्शन दे दिया, फिर बाद में पूछ लिया पैरासाइट स्पीसीज़। अब देखो इसमें 5 दिया है, पाँचों पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पे 2, 3, 4, 5 टिक कर पाएंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता केवल 1, केवल 2, केवल 3, तो अगर कोई आप
एलिमिनेट करते तो आपके लिए ईजी हो जाता, लेकिन यहाँ सारा आना चाहिए, इसलिए टफ़ क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे भी देखो ये टफ़ हो गया है, ये तीनों क्वेश्चन आना चाहिए, तीनों आपको ऑप्शन आना चाहिए। कथन कारण फिर से आ गया, ठीक है। इस बार पेपर लेंदी है, कथन कारण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन ईजी होते हैं। पहले देखना दोनों ऑप्शन सही हैं, फिर देखना एक दूसरे पहले का दूसरा कारण है कि नहीं। देखो कथन कारण, भूमध्य रेखा क्षोभमंडल मोटी ऊंचाई, फिर ये अब यहाँ पे फंसता है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी में ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। और ये 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे के पूछा है ज्वालामुखी उद्गार से उत्पाद, तो ये तो ईजी रहता है। 94 जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्र, जनवरी माह में समतापी रेखा चित्र मानचित्र पूछ, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप, इसको पढ़िए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ओवरऑल एक ओवरव्यू है ये, आप देख सकते हैं। इसमें 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक देख लो, अल्जीरिया मोरक्को तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आई थिंक ये सही लगाया, कोटोवाई और घाना। 95 ये ईजी क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ पे पश्चिम से पूर्व देखो मिलान करने को आ गया, प्रयागराज के अनुप्रयोग गंगा मिलने वाली नदियाँ, गंगा में जो गंगा बहती है उसमें पश्चिम से पूर्व अरेंज करना है, ये ईजी क्वेश्चन है। कथन कारण फिर से लगभग 20 क्वेश्चन कथन कारण से आए, आप देख सकते हो यहाँ 3 आ गए हैं कथन। आगे आने वाले में भी ऐसे 3-4 दे के पूछेगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, और टफ बना देगा ये, इसलिए इस पर प्रैक्टिस करो आप लोग। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया 4, अब पूछा उत्तरी समुद्र के साथ सीमा लगती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब वो क्लियर पता होगा तब आप कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो फिर से जलप्रपात, बॉक्स वाले आपके 8 क्वेश्चन आए हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसे और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जलप्रपात बताओ, क्षेत्र बताओ, फिर नदी बताओ, तीनों अगर मिल रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ आके देखो एग्जैक्ट आ रहा है तभी आप कर पाओगे। 99, 100 फिर से बॉक्स वाले क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन देखो 1 मिला होगा, 2 मिला, बहुत टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, चारों आना चाहिए, ठीक है, मतलब सही है कि नहीं है, चारों आएगा तब यहाँ पे आप ऑप्शन क्लिक कर पाओगे। इस तरीके से ये यूपीएससी का पेपर था, और सच में बहुत ही डीप में और बहुत ही टफ पूछा गया है पेपर है। हाँ 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ ईजी थे, पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे थे, और कथन कारण के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है कम से कम, ठीक है। और ऑप्शन वाला फिर से 1 सही, 2 सही, तीनों सही, चारों सही, ऐसे ऑप्शन थोड़े से इस बार कम हैं, और क्वेश्चन बहुत डीप में पूछा गया, और एक ब्लॉक वाले क्वेश्चन पूछे गए ऐसे जो आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था। और हाँ करंट के क्वेश्चन नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो इसलिए जो भी नई चीज़ें आएंगी उसके बारे में आप लोग पढ़िए, तभी आप कर पाओगे। तो इस तरीके से ओवरऑल पेपर टफ था, हर बार के जैसे हर बार था वैसे इस बार भी है। ज़्यादा वो पेपर नहीं है जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, आप देखो क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं है जो एक शुरू से ही आपको पढ़ाया जा रहा है ना। हर कोचिंग में हिस्ट्री उठाते हैं तो एक पैटर्न, जो पैटर्न कोचिंग का है उस पैटर्न पे बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। कोचिंग के पैटर्न पे पेपर इस बार का 1% भी नहीं है। जो खुद से दिमाग लगा के चीज़ें ढूंढ के पढ़ेगा वही करंट कर पाएगा, ठीक है, वही कर पाएगा। और पॉलिटी के भी क्वेश्चन अच्छे हैं, ओके। तो ओवरऑल पेपर टफ है, इसमें आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद का दिमाग यूज करना पड़ेगा। आप एक बार देख लीजिएगा ये पेपर, ओके, पॉज करके एक बार पेपर देखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले, और ख़ुद को एनालाइज करिए। और कोचिंग का पैटर्न क्या है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो चीज़ आपको पूछा जाना है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हिस्ट्री में भी ऐसा है, ज्योग्राफी थोड़ा सा है कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल पेपर टफ था, आप देख सकते हैं। आपको खुद से एनालाइज करना होगा, खुद से पढ़ना होगा, चीज़ें न्यूज़पेपर से निकाल के पढ़नी होंगी। पुराने पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन आए एनवायरनमेंट के, जैसे पेड़ पौधे पूछता है स्टेटमेंट। साइंस के क्वेश्चन वही हैं, जैसे जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कथन कारण से आज से शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि कथन कारण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है इस बार, 15 से 20। अब कथन कारण में व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। बॉक्स वाले क्वेश्चन बड़े लंबे क्वेश्चन हैं,
ठीक है, तो इस बार का पेपर टफ़ है क्योंकि बिल्कुल न्यू जैसा है, ये कोचिंग के पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं है। मैं मान सकता हूँ 5 से 10% होगा कोचिंग का, बस उसके भरोसे आप पीटी तो नहीं क्लियर होगा। इसके लिए आपको खुद से अपना एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, खुद से पेपर, थोड़ा सा रिसर्च, गूगल पे सर्च करो, कोई भी चीज़ें आई हैं। और हाँ, इस बार योजना बहुत आई है, तो आपको योजनाएं पढ़नी है, कम से कम 8 से 10 योजनाएं आई हैं। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू यही था। आप लोग देखिएगा कैसा लगा, कमेंट करिएगा।